हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हमने कल रात्रि 9 बजे आपको वर्णमाला की थ्योरी पढ़ाई थी। हमने क्या पढ़ाई थी? वर्णमाला की थ्योरी पढ़ाई थी। और आज उससे संबंधित बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। 200 से ज़्यादा प्रश्न हैं, लगभग 205 210 प्रश्न हैं। 1 घंटे तक हम लोग पढ़ेंगे। जितने प्रश्न हो जाएंगे 1 घंटे में 200 हो जाएंगे तो अच्छी बात है। कम हुए तो कल फिर से ये प्रश्न हम करवा देंगे। सिर्फ 1 घंटे का सेशन है। चलिए, तो कल हमने थ्योरी के रूप में वर्णमाला पढ़ी थी। उम्मीद करता हूँ कल की क्लास अच्छी लगी होगी आपको। आइए आज स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारी ये रात्रि 9 बजे वाली क्लास, ये इसमें 7000 प्रश्न करवाएंगे। कंप्लीट रिवीजन करवा रहे हैं। हमारी सुबह 7 बजे की क्लास भी देखा करिए। जीके जीएस की लाते हैं 20 मिनट की वीडियो, सिर्फ 20 मिनट की। वन लाइनर जीके चला रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊँगा। जीके अच्छी करनी है, किसी का भी एग्ज़ाम देना है। आने वाले 1-1.5 महीने में अगर आपका पेपर है, और 1-1.5 महीने के बाद 2-3-4 जब तक है पेपर, तो आप हमारी क्लास को लीजिए। बहुत शानदार इतिहास के, संविधान के, अर्थशास्त्र के, साइंस के, भूगोल, ज्योग्राफी, विश्व और भारत के भूगोल के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। लगभग 10,000 क्वेश्चन। सर ये 7 बजे हम सुबह लेके आते, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं। सिर्फ 20 मिनट का टाइम निकाल के उसे भी देखिएगा। जिस तरह आपकी हिंदी अच्छी कराने की जिम्मेदारी ली है, ऐसे ही हम आपकी जीके अच्छी कराएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए बताइए बताइए अभ्यास प्रश्न। सर पहला प्रश्न सुनिए, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? मैं थोड़ा इसकी थिकनेस कम कर दूं। 1 मिनट रुक जाइए आप, मैं इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर दूं। अब ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णों में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है? बताओ, अयोगवा किसे कहते हैं? सर अयोगवा किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। सर देखो, थ्योरी में अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो मैं पीडीएफ में ऐड करके डाल दूंगा। ठीक है, शायद ऐसा पॉइंट हो कि हमने ना बता पाया हो, तो हम पीडीएफ ऐड कर रहे हैं। फिर सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, परेशान मत होइए। सर अयोगवा किसे कहते हैं? अंग और आहा को अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा। और अंग आहा का एक और नाम है, इन्हीं को नपुंसक वर्ड कहते हैं। अब बातें नहीं करेंगे हम लोग, 1 घंटे तक शानदार तरीके से पढ़ेंगे, शानदार, बिना रुके, कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है। सर अंग आहा को अयोगवा, अंग आहा के 2 नाम हैं। अंग आहा को एक साथ अयोगवा या इनको नपुंसक वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा या नपुंसक वर्ड। दोनों को एक साथ बुलाना हो, ध्यान से सुनिए, अंग और आहा को दोनों को एक साथ बुलाना हो तो अयोगवा या इन्हीं को कहेंगे नपुंसक वर्ड। लेकिन दोनों को अलग अलग बुलाओ तो इसका नाम होगा अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहते हैं और ये आहा है, इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। दोनों को एक साथ बुलाना हो तो 2 नाम है, अयोगवा और नपुंसक वर्ड। अंग और आहा को अयोगवा और दोनों को नपुंसक वर्ड कहते हैं। बात समझ आई? बहुत शानदार। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं, आप देखिएगा। चलिए, एक और शानदार प्रश्न है ना। नींद को साइड पे रख दीजिए, बैठ जाइए और जुड़िए 1-1.5 महीने तक हमारे साथ। हिंदी अच्छी करनी है कम समय में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1-1 घंटे क्लास तो लेनी पड़ेगी आपको। आप सोच रहे हो हिंदी भी अच्छी हो जाए और 1 घंटे क्लास भी न लेना पड़े, तो ऐसा तो कहीं संभव नहीं है। 1-1 घंटे मेरे साथ रात्रि 9 बजे जुड़िए, हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी। बताइए, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य से नहीं है? कल उच्चारण स्थान पढ़ाए थे ना, जल्दी से बताइए। कल उच्चारण स्थान पढ़ाए थे आपको? हाँ सर पढ़ाए तो थे, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? कल जब उच्चारण स्थान पढ़ा दिए हैं तो बताओ, मूर्धा से कौन नहीं बोला जाता? बताइए। सर मूर्धा से बोले जाते हैं, टा वर्ग है वो मूर्धा से बोला जाता है। टा, ठा, डा, ढा, ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं।
टा ठा डा ढा, लेकिन जा ये मूर्धा से नहीं, ये चा वर्ग का अक्षर है। और चा वर्ग किससे बोला जाता है? जल्दी से बताओ। चा वर्ग जल्दी बताइए सर। जो चा वर्ग है किससे बोला जाएगा? तालु से। तालु से बोला जाएगा। ये जा किससे बोला जाएगा? तालु से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शाबाश, अच्छी बात है। तो याद रखना, का वर्ग कंठ से, ऐसे याद रखना, चा वर्ग तालु से, फिर टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग ओष्ठ से, और यंगड़ नम नासिका से। याद रखना। चलिए, कल उच्चारण स्थान पढ़ाए थे आपको। निम्न में से कौन विवर्त स्वर है? क्या आप बता पाएंगे कि विवर्त स्वर कौन है? बताइए, क्या आप बता पाएंगे कि विवर्त स्वर कौन है? जल्दी से बताइए। मैं ऐसा कर दूं, अब बताओ विवर्त किसे कहते हैं? सर विवर्त, जो बड़ा आ है ये विवर्त है, रट लीजिए। बड़ा आ को विवर्त कहते हैं। और अर्ध विवर्त कौन है? ए ऐ, ए औ आ और औ, ये अर्ध विवर्त हैं। ए औ आ और औ ये अर्ध विवर्त हैं, और बड़ा आ विवर्त है। फिर से सुनिए, बड़ा आ को विवर्त स्वर कहते हैं। ए औ आ और औ को इसे अर्ध विवर्त कहते हैं। ध्यान रखना, अभी कई बार रिपीट करेंगे। आप सिर्फ सुनिए, आप सिर्फ सुनिए तो इस प्रश्न का जवाब होगा डी। आप सुनिए, याद हो जाएगा। सभी प्रश्न, अच्छी बात है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? बताइए, कौन सा अशुद्ध है? बताओ, जल्दी से बताओ। क्या चा तालु से बोली जाती है और महाप्राण है? क्या चा वर्ड तालु से बोला जाता है? बताइए सर, क्या चा तालु से बोला जाता है? हाँ, चा तालु से बोला जाता। क्या ये महाप्राण है? जल्दी से बताइए, क्या ये महाप्राण है? हाँ सर, ये महाप्राण है, क्योंकि महाप्राण की डेफिनेशन क्या है? जल्दी से बताइए, क्या ये महाप्राण है? जल्दी से बताइए, क्या चा महाप्राण है? ये महाप्राण तो नहीं है। महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण है। तो ये महाप्राण नहीं है। देखिए, ये तो भैया गलत है, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। क्या खा महाप्राण है? हाँ बिल्कुल है, खा महाप्राण। क्या खा को कंठ से बोला जाता है? बिल्कुल सही है, खा को कंठ से बोला जाता है। खा को किससे बोला जाता है? कंठ से। बहुत शानदार। तो चौथे का आंसर क्या होगा? बी होना चाहिए। बिल्कुल, ता अल्प प्राण है। ता था सर, ता अल्प प्राण है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन सा अशुद्ध है ये पूछा गया है। अच्छा रुक जाइए, सही पूछ रहा है प्रश्न, बिल्कुल सही पूछा है उसने। वो पूछ रहा है, फिर से सुनिए, हम लोग सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो कह रहा है कौन सा गलत है? तो सर खा महाप्राण है, बिल्कुल है। खा कंठ से बोला जाता, बिल्कुल सही है। ता अल्प्राण है, हाँ अल्प्राण है। ता दांत से, दंत से बोला जाता, ये भी सही है। माँ ओष्ठ से बोला जाता, माँ सगोश भी है। लेकिन चा तालु से बोला जाता, लेकिन महाप्राण नहीं है, ये गलत बात है। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई? क्या अल्प्राण महाप्राण पता है आपको? क्या अल्प प्राण महाप्राण पता है? बताइए। चलो मैं बता देता हूँ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण, और प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब सुनिए, अल्प प्राण क्या होता? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है अल्प्राण, और प्रत्येक ऊष्म व्यंजन। ठीक है, समझ आई? ठीक है सर। घोष या सगोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या सगोष वर्ण होता है। घोष या सगोष वर्ण होता है, और सभी अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। हाँ ठीक है सर। चलिए आगे चलिए, बहुत सावधानी पूर्वक बताने हैं सवाल। यहाँ वर्णमाला पड़ी है तो बताइए,
बता दीजिए। क्वेश्चन को छोटा करता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। अगर आज क्वेश्चन नहीं हो पाए तो कल भी करवाएंगे, पर जितने प्रश्न हैं वो सब। कौन सा उत्तर सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ड का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। नहीं, वर्ड का तो पंचमा अक्षर क्या होता है बताओ। वर्ड का पंचमा अक्षर नासिक होता है, अनुनासिक नहीं। तो ये तो गलत है, अनुनासिक अनुनासिक होता है। कौन सा सही है। अच्छा, वर्ड का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। हाँ, नासिका से बोला जाता है तो अनुनासिक कहते, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनुनासिक किसे कहते हैं जानते हो। अनुनासिक क्या है, क्या आप जानते हो अनुनासिक क्या है। अनुनासिक होता है, ऐसी अंक की बिंदी लगा दो, अनुनासिक। तो वर्ड का पांचवा अक्षर अनुनासिक है, बिल्कुल सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक, बिल्कुल सही है। तीनों सही है। ऑप्शन डी। ध्यान से सुनना, पांचवा अक्षर होता है जिसे पंचमा अक्षर कहते हैं, इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कंठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं। सर जो का वर्ग है वो कंठ से, का खा गा घा इंग्या, सर का वर्ग कंठ से, तो का है ना ये कंठ से। अच्छा, चा किससे बोला जाता। सर चा वर्ग तालु से। टा किससे बोला जाता, जल्दी बताओ। सर टा वर्ग मूर्धा से। और ता किससे, दंत से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, एक और शानदार प्रश्न है, क्या आप बता पाएंगे। प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर कौन सा है, बताया था। प्लुत स्वर ऐसा होता है ओम, और इसे ऐसे पढ़ा जाएगा ओम। प्लुत स्वर की परिभाषा ये है, क्या है परिभाषा। ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे वह प्लुत स्वर है। अच्छा ठीक है, तो स्वर के कितने भेद। अच्छा, स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र हो, जो किसी पे निर्भर ना हो, वह स्वर हैं। स्वर के कितने भेद, मुख्य 3, कुल 4। कौन कौन से। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, चौथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की मुख्य 3, कुल 7, संयुक्त स्वर की संख्या 4 और प्लुत स्वर 1 होता है, ओम। ओम होता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बता दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए। बता दीजिए, ये मिट नहीं रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं मिटा दूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मिटा दूं। ठीक है, ये मिट क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब मिट गया। ठीक है, तो कंठ ध्वनि का उदाहरण क्या है, का है। ठीक है, और ये क्या था, प्लुत स्वर कौन सा है, ओम है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से दंत वर्ड कौन है, जो दांत से बोले जाते हैं। दांत से जो बोले जाएं वो कौन से वर्ड हैं, क्या आप बता पाएंगे। दंत वर्ड, दंत वर्ड कौन से हैं, बोलिए। दंत वर्ड कौन सा है, जल्दी से बताइए। बताइए दंत वर्ड, जल्दी बताइए। सर का है ना, खा, गा और घा। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसमें गलती क्या है। गलती ये कर दी कि ऑप्शन में ABCD नहीं, उन्होंने कहा का में लिखा है डा। ABCD की जगह का, खा, गा, घा कर दिया। तो क्या डा दंत से बोला जाता, क्या ढा दंत से, दा दंत से, धा। तो कौन सा दंत से बोला जाता, जल्दी बताओ। आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए बहुत कस के। ये का नहीं है, जैसे आप लिखते हो ना ABCD, ऑप्शन ABCD, तो उन्होंने का, खा, गा कर दिया है। अक्षर तो ये वाले हैं, अक्षर कौन से हैं, ये वाले।
ये बताओ कौन से दंत से है। तो सर 2 वर्ड दंत से है इसमें आंसर में, एक दाबी दंत से बोला जाता है, एक धाबी दंत से, सी और डी, है ना। क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूज किया उसने, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था। चलिए चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए बताइए नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। चुनिए चुनिए भैया। अच्छा, वो क्वेश्चन यही तो नहीं था, क्या है ये क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा दंत वर्ड है, और यहाँ कह रहा है केवल का खा गा। कौन सा दंत वर्ड है, केवल का खा गा, केवल का खा घा, केवल का खा घा। इस क्वेश्चन को कट कर देते हैं, ये क्वेश्चन ही अलग है, पता नहीं क्या है। हटाओ इसको हटाओ, टाइम मिलेगा बाद में देखेंगे। आया हुआ प्रश्न है, हटाइए, टाइम वेस्ट नहीं करिए। चलिए, निम्नलिखित में से तालब वर्ड है जो तालू से बोला जाता है, वो कौन सा है। वैसा ही प्रश्न ये आ गया, तालू से बोला जाने वाला। अच्छा, तो ये नीचे ऑप्शन दिए गए, तो तालू से कौन कौन बोला जाता है सर, जल्दी से बताइए। तालू से बोले जाने वाले शब्द कौन हैं। तालू से सर जो चा वर्ग है वो तालू से बोला जाता, चा छा जा झाइया। सर चा भी बोला जाता तालू से, ठीक है, चा भी बोला जाता, चा छा जा भी बोला जाता। और क्या बोला जाता तालू से, और क्या बोला जाता तालू सर, 2 ही बोले जाते। तो देखो, का वाला ऑप्शन सही है और घा वाला। क्वेश्चन करना सीखिए, का वाला ऑप्शन सही है क्योंकि चा बोला जाता है, और घा वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही होगा, का और घा। यूजीसी नेट में आया प्रश्न, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आप कहोगे सर का खा गा ये क्या है, जैसे ABCD लिखते हैं ना, उसने का खा गा लिख दिया। का खा गा एक ABCD का रोल निभा रहा है, याद रखना। और इसके अंतर्गत ये वाले अक्षर बताने हैं, का में दिया गया चा तो ये बताना है, खा में दिया गया ता तो ये बताना है। क्या समझ पाए मेरी बात। तो तालू से चा बोला जाता है, और जा, तो चा किस वर्ग में लिखा है, का में, तो का वाला सही है। और जा किस वर्ग में लिखा है, घा में, तो घा वाला सही है, ऑप्शन सी। यूजीसी नेट में कितना घुमा के प्रश्न पूछा है, तभी वो वाला प्रश्न हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, है ना। चलिए, ऊष्म वर्ड है, ऊष्म वर्ड कौन से हैं सर। ऊष्म वर्ड जिनका उच्चारण करने पर घर्षण उत्पन्न होता है, ऊष्म वर्ड है। ऊष्म वर्ण की संख्या 4 है, यहाँ 4 लिखे नहीं, 3 ही लिखे, सा सा सा, तो ये हैं ऊष्म वर्ड। कौन से हैं, सा सा सा, बहुत बढ़िया। चलिए, वर्णों के उच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। ओ और औ किससे बोला जाता है, बिल्कुल सही है, कंठोष्ठ वर्ड है। ओ और औ कंठोष्ठ हैं, कंठोष्ठ हैं ओ और औ, बिल्कुल सही है। दा और धा किससे बोला जाता सर, टा और ढा किससे बोला जाता, क्या ये मूर्धा से बोले जाते, जल्दी बताओ सर। टा और डा ये सही है, ये भी मूर्धा से बोले जाते। वा और फा दंतोष्ठ हैं क्या, फा नहीं, ये दंतोष्ठ नहीं हैं, ये दंतोष्ठ नहीं हैं सर। ये क्या है, दा और धा सर, ये किससे, ये दंत से बोले जाते। क्या वा और फा दंतोष्ठ हैं, क्या दंतोष्ठ है सर, फा तो ओष्ठ से बोला जाता। यहाँ तो 2 ऑप्शन है सर, ये भी दंत से बोला जाता, ये भी गलत है। और वा और फा सर, बा तो दंतोष्ठ है लेकिन फा नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ 2 ऑप्शन होंगे, कौन से 2 ऑप्शन, इसमें गड़बड़ी है ना। क्या फा दंतोष्ठ है, फा दंतोष्ठ, फा तो सिर्फ दंत से है, फा तो सिर्फ दंत से है। 2 ऑप्शन गलत हैं, 2 ऑप्शन गलत हैं। चलिए, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ड है। हरियाणा पात्रता में आए हुए प्रश्न है, फिर भी देखो गलत ऑप्शन बने हैं। पार्श्विक वर्ड कौन सा है सर, ला को पार्श्विक वर्ड कहते हैं, ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ड। बताइए, अनुनासिक का संबंध किससे है, अनुनासिक वर्ड किसे कहेंगे, बताओ, अनुनासिक किसे कहेंगे। ध्यान से सुनो, जो नाक और मुख दोनों से बोले जाएं वह अनुनासिक हैं। पंचम अक्षर वर्ड को अनुनासिक कहा जाता है।
यंगड़नम, इन्हें नाक और मुख से बोला जाता है, ये अनुनासिक हैं। बहुत बढ़िया। चलिए याद रखना और बताना मेरा प्रश्न कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व व दीर्घ स्वर किसके प्रकार हैं? ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार हैं? सर ये व्यंजन के हैं, वर्णमाला के हैं, संयुक्त। सर ये तो स्वर के प्रकार हैं। किसके? स्वर के। चलिए आगे, मुझे नहीं लगता आज प्रश्न हो पाएंगे, कोई बात नहीं, कल पूरे करा देंगे। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? सर ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो सर ऊष्म व्यंजन तो 4 होते हैं, सा 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 हा। तो ऑप्शन सी वाला ये ऊष्म व्यंजन है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बताइए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मान लो आपने शब्द लिखा कमल, तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। और मैं कहूँ वाक्य की सबसे छोटी इकाई, तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। वाक्य की शब्द होती है और शब्द की वर्ड होती है। बताइए, वर्ड का अर्थ नहीं होता है। वर्ड का अर्थ क्या नहीं होता? सर वर्ड मीन्स रंग होता है, हाँ वर्ड मीन्स अक्षर होता है, वर्ड मीन्स जाति, लेकिन वर्ड मीन्स सुंदर नहीं होता। आंसर होगा सी। कौन सा? सी। ये भी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है, यूपी पुलिस में। बताइए, कौन सा शब्द रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? बताओ, क्या पहचान पाओगे? सर रा जिसमें ना हो, बताओ। देखिए सर, मात्र, सर इसमें रा है, ये त्रा ता प्लस रा से मिलकर बनता है। किरम, सर यहाँ भी रा है। सर मूर्धा, यहाँ भी रा है, लेकिन मातृभूमि में रा नहीं है। ध्यान रहे, ये जो ऐसे लगता है ये रा नहीं होता, ये री होती है, री की मात्रा। ये रा नहीं है, ये री है, तो मातृभूमि में रा नहीं है। आंसर सही होगा सी। ध्यान से सुनिए, जैसे लिखा है गिरह, ये वाला, तो ये रा है, लेकिन यदि कहीं ऐसा लिखा है गिरह, तो ये रा नहीं होता, ये क्या होता है फिर? ये री होता है, री, री ऋषि। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, आगे चलिए। तो कौन से में रा नहीं है? मातृभूमि में रा नहीं है। चलिए 1 मिनट। चलिए, अघोष वर्ण नहीं है। कौन सा वर्ड अघोष नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा वर्ड अघोष नहीं है? बहुत शानदार, जवाब दीजिए। अच्छा, अघोष वर्ड की परिभाषा क्या है? सर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष होता है, और प्रत्येक ऊष्म व्यंजन सा 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 हा को छोड़कर ये अघोष वर्ड होते हैं। तो कौन सा अघोष नहीं है? सर पहला और दूसरा वर्ड, प्रत्येक का पहला और दूसरा। जल्दी से बताओ। 19। देखो सर 19 का सी, ये अघोष नहीं है। अच्छा, ये अघोष नहीं है। सा और पा है, हाँ पहला, देखो सा ऊष्म है, ये भी होता है। ये वर्ग का पहला अक्षर है तो अघोष है। ये भी अघोष है, वर्ग का पहला अक्षर, पा फा और दूसरा अक्षर, सर टाठा पहला दूसरा अक्षर। तो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष वर्ड होता है, और प्रत्येक उस व्यंजन हा को छोड़कर। तो सर सी वाला विकल्प ये अघोष नहीं है। कौन सा? सी। चलिए देखिए, ये आपको जब अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण अगर याद नहीं होंगे तो आप कर नहीं पाओगे, दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं तो बता के निकल लूँगा, आपको कंठस्थ नहीं है तो दिक्कत आएगी। चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न बताइए। हमारा अगला प्रश्न बताइए कि अल्पप्राण व्यंजन नहीं होता है। शानदार प्रश्न है कि अल्पप्राण व्यंजन नहीं होता है। जल्दी से बताइए, अल्पप्राण क्या नहीं होता? सर अल्पप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्पप्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो सर प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड होता है अल्पप्राण, तीसरा वर्ड होता है अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का सांस वर्ड होता है, दूसरा नहीं होता अल्पप्राण। और यहाँ लिखा होना चाहिए प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड, यहाँ पांचवा है, मिसप्रिंट है,
तो सर दूसरा वर्ड प्रत्येक वर्ग का अल्पनाद नहीं होता। आंसर बी सही होगा। यूजीसी पात्रता में आया हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न का लेवल कैसा है, प्रश्नों का लेवल देख लिया आपने, कितना खतरनाक प्रश्न है। चलिए आगे बताइए। और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या आप बता पाएंगे? सर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है और अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। सर वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे बताइए। बहुत शानदार। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाएं? सर का वर्ग है ना, का खा गा घा, ये कंठ से बोली जाती हैं। अच्छा तो जल्दी जल्दी जवाब करिए, तो कौन सी बोली जाती है? सर ऑप्शन सी में का और खा ये कंठ से बोले जाते हैं। बहुत बढ़िया। बताइए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? जो मूर्धा से बोला जाता है वो व्यंजन बताइए। सर टा वर्ग बोला जाता है। टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा वाला वर्ग बोला जाता है। तो मूर्धा कहें या मूर्धन्य एक ही बात है। ऑप्शन ए ये मूर्धा से बोले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न नंबर 25 जल्दी से बताइए। 25 प्रश्न बताइए। 25वां कि अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? हमने अभी आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, तो कौन से वर्ड हैं अल्प प्राण? जल्दी से बताइए। सर वी वाला ऑप्शन, ये वर्ग का पहला अक्षर है का और गा है तीसरा, तो पहला तीसरा अक्षर अल्प प्राण है। बाकी एक भी अल्प प्राण नहीं है। एक भी क्या नहीं है? अल्प प्राण नहीं है। बहुत शानदार। चलिए सोच समझ के बताइए। देखिए अगर आपको ये याद नहीं है तो करने में कठिनाई होगी। वर्णमाला थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, इनका उच्चारण स्थान कंठस्थ नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। हमें तो याद है, हम तो आपको बता देंगे, पर उससे क्या फ़ायदा। आप भी याद रखिए। नासिक व्यंजन कौन सा है जो नासिका से बोले जाते हों, जो नाक से बोले हों? सर प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है ना, यंग, यंग, ड, न, म, 5 ये नासिक से होते हैं। तो यंग सर इसमें ये वाली यहाँ भी होती है। ऑप्शन ए ये नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन है कौन सा? जो ऑप्शन ए में लिखा है ये नासिक है। नासिक 5 होते हैं, इंग्या, फिर ये या, फिर डा, फिर माँ और ना, यंगड़, नम। ठीक है। चलिए बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, तो बताइए कि ए और आई वर्ड को क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ड क्या कहलाते हैं? मतलब ये किससे बोले जाते हैं? जल्दी से बताइए। तो सर ए और आई कंठ तालु से बोले जाते हैं। कंठ तालु से। चलिए अच्छा मैं पूछूं ओ और औ किससे बोले जाते? सर बताना, कंठ ओष्ठ से। चलिए हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं? फिर से एक बार प्रश्न आया है, अयोगवा वर्ड कौन से हैं? सर ऑप्शन बी अयोगवा वर्ड कौन से हैं? ऑप्शन बी। चलिए 1 घंटे में 100 प्रश्न से ज़्यादा करने हैं तो इसी रफ्तार से तैयारी प्रश्न पढ़ने होंगे। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? बताओ। द्वित्व का मतलब जानते हो कि कौन सा शब्द है जिसमें वही अक्षर आधा हो और वही अक्षर पूरा हो? वही अक्षर आधा और वही पूरा। सर ता आधा है लेकिन ता पूरा नहीं है, सा पूरा है, ये द्वित्व नहीं है। पुनः द्वित्व नहीं है। दिल्ली में सर वही अक्षर आधा है ला और वही अक्षर पूरा है, तो जिसमें वही अक्षर आधा और वही पूरा हो तो वो वर्ड द्वित्व व्यंजन होता है। तो सी वाला विकल्प सही है। कौन सा? सी विकल्प सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए कि सा ये जो है ना, सा 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 और हा
ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? क्या आप बता पाओगे? सर इनको क्या कहते हैं? सा को। जल्दी से बताइए, बताइए, क्या आपके पास जवाब है? सर ये ऊष्म व्यंजन है और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर घर्षण उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा सर, संघर्षी कहते हैं? हाँ, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से याद रखना है। चलिए बढ़ जाइए आगे, आगे बढ़ जाइए और बताइए, बता दीजिए हमारा अगला प्रश्न बताइए। अगर आप बता पाते हो तो बताइए कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए आप, चा वर्ग का। अभी अभी बताया है सर, चा वर्ग तालु से बोला जाता है। अच्छा, कंठ से कौन बोला जाता है? का वर्ग कंठ से, कंठ तालु से चा। मूर्धा से कौन बोला जाता है? मूर्धा से। सर टा वर्ग टा ठा डा मूर्धा से, और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? जो विसर्ग होता है ना, ऐसे लगे होता विसर्ग, इसका उच्चारण किसकी भांति होता है? बताइए, किसकी तरह इसका उच्चारण होता है? तो हा की तरह, हा की तरह होता है। कैसे? जैसे हमने लिखा आह, तो कहते हैं ना अंग आह, तो आज में हा की तरह इसकी उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे लिख दिया निह, निह शब्द, तो ऐसे करते हैं नी शब्द निह। आज जब विसर्ग लगा होगा तो उसके उच्चारण में हा जैसा प्रयोग करते हैं, निह। तो विसर्ग को हमेशा हा की भांति पढ़ा जाता है, याद रखना, हा की भांति, ठीक है, हा की भांति। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से है? तो मूर्धा से कौन बोला जाता है? सर जितना भी टा वर्ग है ना, ये मूर्धा से बोला जाता। टा ठा डा ढा ड़ा। बताइए, मूर्धा से कौन बोला जाता है? जल्दी बताइए सर, मूर्धा से कौन बोला जाता है? सर मूर्धा से बोला जाता है टा। और इन्हें यहाँ ये रखना चाहिए था ऐसे, यहाँ ये इंग्या है, ये इंग्या, ऐसी बिंदी नहीं रखी इन्होंने, ये इंग्या है, ये री है, ये था है, तो मूर्धा से सिर्फ टा बोला जाएगा। कौन बोला जाएगा मूर्धा से? सिर्फ टा बोला जाएगा। कौन? सिर्फ टा। बहुत बढ़िया, जो मूर्धा से बोला जाता है वो टा है। चलिए बता दीजिए, अब बताइए, अगर पता है तो बताइए, पता है तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? जो तालु से नहीं बोला जाता वो क्या है? हमने कल थ्योरी पढ़ाई है, वो रट लेना आप, थ्योरी फिर से वीडियो देखना, आप वीडियो देख लेना, फिर से देख लेना आप। चलिए आगे बताइए, आगे बताइए, जल्दी से बताइए। सर कौन सा उच्चारण स्थान तालु से नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर जो बी है ना, ये तालु से नहीं बोला जाता, तो किससे बोला जाता है? ये तालु से नहीं, ये तो दंत से बोला जाता है, दंत से। बाकी ये सभी तालु से बोले जाते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए कि देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग और कितने अनुस्वार सहित कितने स्वर माने गए हैं? तो विसर्ग और अनुस्वार कुल मिला के तब कितने स्वर हो जाएंगे? 13। और वैसे कितने हैं? 11। वो कह रहा है अनुस्वार और विसर्ग सहित कितने स्वर हैं, मतलब अंग और आह को मिला के स्वरों की संख्या कितनी है? 13। कितनी है? 13। चलिए बताइए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा किससे बोला जाता है? घा, सर ये का खा गा घा
सर ये तो कंठ से बोला जाता है। घा किससे बोला जाता है? कंठ से। बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न बताइए, हमारा अगला प्रश्न का जवाब दीजिए कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइए, हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? सर हिंदी में तो 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52। आगे बताइए, निम्न में से कौन घोष वर्ड है? तो घोष या सघोष कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर घोष वर्ड होता है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर घोष वर्ड होता है। अर्थात कौन सा वर्ड घोष है? सर ऑप्शन सी, ये घोष वर्ड है, ये पंचम अक्षर है। सर ये घोष नहीं है, ये द्वितीय वर्ग का है, ये भी घोष नहीं है, ये प्रथम वर्ग का है, ये भी नहीं है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम में से कोई एक हो तो माँ वर्ड घोष वर्ड है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? अल्प प्राण। सर अल्प प्राण कौन होते हैं? सर जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड होता है ना, ये अल्प प्राण है। और अंतस्थ व्यंजन, और सभी अंतस्थ व्यंजन को अल्प प्राण कहते हैं। तो कौन से वर्ड अल्प प्राण हैं? बताओ। तो पहला और तीसरा वाला कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन आया था, जल्दी बताओ। पहला और तीसरा वाला। सर ऑप्शन बी, ये अल्प प्राण हैं। स्वर ना तो अल्पप्राण होते हैं ना महाप्राण, स्वर को घोष वर्ड कहते हैं। चलिए आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। आज प्रश्न पूरे नहीं हो पाएंगे, जितने हो पाएंगे करवाएंगे, बाकी बचे हुए कल करवाएंगे। ठीक है, आज लगभग 100 प्रश्न तक तो पहुंच ही जाएं हम लोग। चलिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? जवाब गलत ना हो। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? सर वर्ग का पंचम अक्षर, जो वर्ग का पंचम अक्षर है ये अनुनासिक व्यंजन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अब बताइए कि जो छा ध्वनि है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सर छा तो चा वर्ग में आता है, चा, छा, जा, झा। हाँ, तो चा वर्ग तो तालु से, ठीक है, तो ये तालब्य है। छा कौन सा है? सर ये तो तालब्य ध्वनि है। बहुत बढ़िया। बताइए, ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ड सर हलंत जा प्लस या किससे बना है? ऑप्शन सी, हलंत जा प्लस या। संयुक्त वर्ड कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन चा, छे तरक ज्ञा और सिरा, छे तक ज्ञा और सिरा। तो ज्ञा किससे बना है? जा प्लस या से। चलिए अगला बताइए, कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड जानते हैं? अमानक वर्ड कौन सा है? अमानक वर्ड कौन सा है? सर ये भा है, ये अमानक वर्ड है। क्या है? भा, क्योंकि भा को पहले ऐसे नहीं लिखा जाता था, ये अमानक है। भा अलग तरीके से लिख के आता था, भा सर्च कर लेना, भा को अमानक वर्ड कहते हैं। चलिए बहुत शानदार प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं दिमाग की बत्ती जलेगी। तालब वाले कौन से हैं जो तालु से बोले जाएं? सर चा वर्ग है ना, वो तालु से बोला जाता है। चा वर्ग किससे? तालु से। अच्छा, पा वर्ग किससे? सर ये तो ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, टा वर्ग किससे बोला जाता है? सर टा, ठा, टा ये मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा। और ता वर्ग ये दंत से बोला जाता है। किससे? दंत से। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बातें नहीं करेंगे, तेजी के साथ करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं। सोच रहे हैं आधे प्रश्न आज हो जाएं, आधे हम कल करवा देंगे। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? कल हमने पढ़ाए हैं, जीभ जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? सर एक अग्रभाग, एक मध्य भाग, एक पश्च भाग, 3 भेद हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों के।
3 भेद हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। वीडियो जाके देख लेना, सब पढ़ाया है। चलिए, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। अच्छा, स्वर सहित रा, स्वर सहित रा का प्रयोग हुआ है। स्वर सहित रा का प्रयोग हुआ है जिसमें स्वर हो और रा हो। जल्दी से बताओ। स्वर सहित रा किस में हुआ है? जल्दी बताइए, स्वर सहित रा किस में है? पुनर्निर्माण में है। ऑप्शन सही होगा पुनर्निर्माण। स्वर सहित रा किस में है? पुनर्निर्माण में है। पुनर्निर्माण जिसे हम कहते हैं, इसमें स्वर सहित रा है। स्वर सहित रा है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए। चलिए, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? उत्क्षिप्त ध्वनि किस में है, बताओ। जानते हैं उत्क्षिप्त ध्वनि को? अगर जानते हैं तो बताइए। उत्क्षिप्त, देखो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? डा और डा, नीचे बिंदी लगी हो। तो ये डा और डा बिंदी वाले किस में आए हैं अक्षर? सर, पढ़ाई में ये उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। पढ़ाई, यही तो होते हैं उत्क्षिप्त, ये वाले। इन्हीं को वैदिक व्यंजन, इन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो जो पढ़ाई शब्द है, इसमें उत्क्षिप्त का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? उत्क्षिप्त का। ये देखो उत्क्षिप्त है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती हैं? कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से, जो किसी पर निर्भर नहीं हैं? कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो हिंदी भाषा की वह कौन सी ध्वनियाँ हैं? सर, वो स्वर हैं। हिंदी भाषा की कौन है? स्वर हैं। निम्न में से कौन पश्च स्वर है? जीभ के आधार पर स्वर 3 भाग, तो पश्च स्वर कौन सा है? जल्दी बताइए, पश्च स्वर कौन सा है? क्या आप बता पाएंगे? जल्दी बताइए, पश्च स्वर, पश्च स्वर कौन सा है? सर, जो बड़ा आ है ना, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। बड़ा आ कहाँ आएगा? पश्च स्वर में आएगा। कहाँ आएगा? पश्च स्वर में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, बड़ा आ कहाँ आएगा? पश्च स्वर में। ठीक है, चलिए आगे बताइए। आज 50 प्रश्न ही रखेंगे, आज 50 ही रखेंगे प्रश्न, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं। आप कल फिर से एक वीडियो थ्योरी वाली देख के आना, तब मैं ये आगे क्वेश्चन करवा दूंगा। आज सिर्फ 50 प्रश्न रखेंगे। छा वर्ड किसके सहयोग से बना है? छा, तो छा किसके संयोग से बना है? हलंत का प्लस ये वाला सा, हलंत का प्लस ये वाला सा कौन बना है? छा। तो आज 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, आज 50 क्वेश्चन ही रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। कल हमारे वर्णमाला से संबंधित जितने प्रश्न हैं कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जितने प्रश्न हैं कंप्लीट हो जाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए, तो हमारा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो इतनी ही बड़ी रखते हैं, कल आगे के जितने क्वेश्चन हैं सब करवा देंगे। ठीक है, रात्रि 9 बजे। फिर परसों हम एक टॉपिक लेकर आएंगे, काल। कौन सा? काल। तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए कल तक का। और हाँ, जो कल थ्योरी की हमने वीडियो बनाई है उसे एक बार फिर देख लेना, दिन में जब भी टाइम आपको मिले तब देख लेना। और आप क्या करना, फिर आप अभ्यास करने आना। जब तक ये वर्णमाला याद नहीं होगी तब तक अभ्यास में मज़ा नहीं आएगा। कंठस्थ कर लो, इसको कंठस्थ कर लो, तब जब आप ऑप्शन करोगे तब मज़ा आएगा। ऐसे नहीं आएगा। ऐसे तो हमें याद है और हम बताते जाएंगे,
तो आपको आनंद नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।